ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चल विश्वे संविधाय गुरुवंदनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः अखिलागम संचारी श्रीकृष्णाख्यं परं महः ध्यात्वा गोवर्धनसुधीस्तनुते न्यायबोधिनी श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वती शङ्करं परं मया चन्द्रजसिंहेन क्रियते पदकृत्यकम् यस्मादिदमहं मन्ये बालानामुपकारकं तस्मात् हितकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। चले चला जाए। पाठ लगाए बाबू, समझ आया? कोई दिक्कत? चलो। क्या क्या द्रव्य देखे पिछले पाठ में? काल और दिक्। दिक् को देखे, है ना। काल का क्या लक्षण कर दिए? काल का विभुत्वे सति अतीतादि व्यवहार साधा अति विभुत्वे सति अतीतादि व्यवहार साधारण निमित्त हेतुत्वं कालस्य लक्षणम्। ये अलग अलग क्यों हो रहा है? कहाँ अंतर हो रहा है? वो लक्षण बोल रहा था, अतीतादि व्यवहार निष्ठ कार्य का निरूपिता साधारण। अरे जो भी बोलो, एक बात साफ साफ बोलो, क्या बोलना है, हैं? कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। क्या बना लक्षण? विभुत्वे सति अतीतादि व्यवहार साधारण निमित्त हेतुत्वं कालस्य लक्षणम्। आया कि नहीं? चल, तो यही लक्षण कर दिया। विभुत्व पद क्यों दिया है देव? कंठ तालवद्य विघाते हैं? कहाँ पर? कंठ तालु के अभिघात में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए। क्या क्या अपने मन कंठ तालवाद्य विघात में अतिव्याप्ति हो रही थी, इसका वारण करने के लिए विभुत्व विशेषण दल दिया। ठीक है, चलो बहुत सुंदर। ये विशेष्य दल में विशेष्य दल क्यों दिया? चलो विशेष्य दल ही हटा दो तो क्या दिक्कत है? तो भी अतिव्याप्ति असंभव अतिव्याप्ति हो जाएगी। अब हमको पूछना पड़ेगा कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी, कि तुमको उत्तर देना है। आकाश दिग आत्मा में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि ये सब विभु है। विभु है तो विभुत्व उसमें भी चला जाएगा। बहुत सुंदर है कि नहीं? तो विशेष्य दल देना भी आवश्यक है। अच्छा, विशेष्य दल क्या है तुम्हारा पूरा का पूरा? अतीतादि व्यवहार साधारण निमित्त हेतुत्वम। अनिमित्त हेतुत्वम साधारण निमित्त हेतुत्वम। अतीतादि व्यवहार साधारण निमित्त हेतुत्वम, ये आपका विशेष्य दल है। अच्छा, इसमें अतीतादि ये पद देने की क्या जरूरत है? विशेष्य दल में जो अतीतादि कहा ना आपने, वो कहने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये पद अतीतादि ये दल नहीं देखे तो घटादि में अतिव्याप्ति हो। कैसे? क्योंकि व्यवहार माने शब्द प्रयोग, तो शब्द प्रयोग कोई भी हम शब्द प्रयोग ले ले, जैसे अयम घट है, ये शब्द प्रयोग ले लिया तो उसका हेतु घट हो जाएगा। शब्द प्रयोग का हेतु मतलब व्यवहार हेतु, तो शब्द प्रयोग जो अयम घट है वो हमने लिया तो उसका हेतु घट ही हो जाएगा। तो लक्षण नहीं अभी घटा रहे हो तुम, किस्सा कहानी कह रहे हो, लक्षण तुम्हारा नहीं घटा रहे हो तुम। व्यवहार हो गया शब्द प्रयोग मान अयम घट और उसका हेतु घट हो गया यहाँ पर, तो व्यवहार हेतुत्वम ये घट में चला गया तो लक्षण समन्वय हो गया। यही लक्षण है क्या तुम्हारा? व्यवहार साधारण निमित्त हेतुत्व, तो व्यवहार शब्द प्रयोग अयम घट उसका असाधारण निमित्त हेतु घट हो जाएगा, तो व्यवहार साधारण निमित्त हेतुत्वम वो घट में चला गया। अच्छा, विशेषण दल भी तो दिया है कुछ, क्या दिया है? विभुत्व हो जाएगा घट में? वो नहीं जाएगा। कैसे अतिव्याप्ति होगी? नहीं। बोलो, मुड़ी हिलाने से उत्तर हमको क्या समझ में? विभुत्व दल विशेषण दल है, इसलिए घट में अतिव्याप्ति। कैसे तुम दे रहे हो घट में अतिव्याप्ति? विभुत्व पद है नहीं, तो क्यों दिया अब अतीतादि पद? लगाओ दिमाग,
उत्तर आ जाना चाहिए कोई। आकाश में अतिव्याप्ति, कैसे? क्योंकि आकाश विभु है तो पहला विशेषण दल उसमें चला गया विभुत्वम। फिर व्यवहारा साधारण निमित्त हेतुत्वम, आकाश में कैसे जाएगा? क्योंकि व्यवहार हो गया शब्द प्रयोग, शब्द प्रयोग का असाधारण हेतु आकाश होता है, लेकिन निमित्त हेतु है क्या वो? निमित्त हेतु नहीं, वो तो कैसा हेतु है वो? तो समवायी हेतु है। समवायी हेतु है, तो निमित्त हेतु तुम नहीं न जाएगा नहीं उसमें जाएगा। तो आकाश में कहाँ अतिव्याप्ति है? तो फिर अतीतादिपद क्यों दिया? तो जो कालातिरिक्त जो भी साधारण कारण उसमें भी नहीं है। अरे असाधारण पद दिया है ना। हाँ, दिया है। किसका पद कृत्य कर रहे हो? ये तो बोलने का अवकाश ही नहीं है इस तो। नहीं, असाधारण दिया है। क्या लक्षण बना तुम्हारा? विभुत्वे सति व्यवहारा साधारण निमित्त हेतुत्वम कालस्य लक्षणम। ये लक्षण अतीतादिपद न दे तो क्या दिक्कत है? उत्तर नहीं दे पाए अभी तक आप लोग। कह देने से, तुक्का मारने से, तुक्के मार रहे हो तुम तो। जैसे 4 ऑप्शन दिए हो, एक चूज करना है, ये दबाइए, बी दबाइए। अरे बोलो उसको समझा करके, दिख में हो जाएगी अतिव्याप्ति। पूछ रहे हो कि कह रहे हो? दिख भी जो है वो व्यवहार है, प्राच्यादि जो शब्द व्यवहार है, तो उस प्राच्यादि व्यवहार के प्रति असाधारण निमित्त कारण जो दिख भी है, तो ये लक्षण हमारा कि व्यवहार असाधारण निमित्त। ये लक्षण ही नहीं है हमारा। विभुत्वे सति असाधारण निमित्त कारण। जोर से बोलो, नहीं समझ में आ रहा है। सति व्यवहार असाधारण निमित्त कारणत्व, यह लक्षण दिशा में भी चला जाएगा। तो कैसे है? विभु भी है, और जो व्यवहार है, जो प्राच्यादि का व्यवहार है, व्यवहार करके हम प्राच्यादि व्यवहार ले लेंगे, क्योंकि आपने तो कहा नहीं अतीतादि व्यवहार लेना है, प्राच्यादि व्यवहार ले लिया। उस प्राच्यादि व्यवहार के प्रति साधारण निमित्त कारण दिख भी है, तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाती है। हाँ, बहुत है ना, ठीक पकड़ा। तब फिर ध्यान से देखो, जब आप पूरा दल दे देते हैं तो विचार कर लेना चाहिए एक बार, है ना। ठीक है, वहाँ पर लिखा है उन्होंने, न्याय बोधिनिकार ने, कि अतीतादिपद यदि नहीं देंगे तो घटा दो अतिव्याप्ति ही। न्याय बोधिनिकार ने उठाया था ना ये बात को, लेकिन उन्होंने विभुत्व विशेषण की चर्चा कुछ नहीं न किए थे, तो सामान्य मूलोक्त लक्षण में विचार करके छोड़ दिए। लेकिन अब तो हम विभुत्व दल दिए हुए हैं, विभुत्व विशेषण दिए हैं, तो कैसे अतिव्याप्ति होगी? इसलिए ध्यान से विचार करके बोलना है। ऐसे रटा हुआ पंक्ति नहीं बोल देनी है, विचार भी करना है बोलते समय कि हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक, चल क्या बन गया एक बार बोल दो बाबू लक्षण। विभुत्वे सति अतीतादि व्यवहारा साधारण निमित्त हेतुत्वम कालस्य लक्षणम। कालस्य लक्षणम, ठीक है। तो ये अतीतादि पद का हो गया। अच्छा, निमित्त पद क्यों दिया? निमित्त पद देने की क्या जरूरत है? निमित्त पद ने बताओ कैसे अतिव्याप्ति आकाश में? आकाश विभु भी है, और जो अतीतादि शब्द प्रयोग है उसका असाधारण हेतु भी है। क्यों? क्योंकि शब्द का कारण आकाश ही है, शब्द आकाश में ही रहता है, ठीक है। तो उसका असाधारण कारण आकाश हो तो जाएगा। शब्द का ना हुआ, अब तो अतीतादि व्यवहार का कहे है ना। तो व्यवहार माने शब्द प्रयोग, तो अतीतादि शब्द प्रयोग का असाधारण कारण आकाश हो जाएगा, और आकाश विभु भी है। व्यवहार यहाँ पर शब्दात्मक व्यवहार लिया है ना। व्यवहार यानी शब्द, शब्द ही, शब्द रूप ही है यहाँ व्यवहार, ठीक है ना। तो वो जो शब्द रूप व्यवहार है उसका असाधारण कारण आकाश हो जाएगा, तो उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए निमित्त पद दिया, निमित्त पद दिया, निमित्त पद का उपादान किया, ठीक है। चलो, असाधारण पद क्यों दिया? कालातिरिक्त जो साधारण कारण है उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए असाधारण पद दिया। आया कि नहीं आया? कैसे अतिव्याप्ति होगी? क्या क्या पूछे? करें कि विभुत्वे सति अतीतादि व्यवहार निमित्त हेतुत्वम कालस्य लक्षणम, यही लक्षण करें तो कालातिरिक्त जो ईश्वर इच्छा, ईश्वर ज्ञान, इन सब में अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्योंकि अब नहीं होगी, क्योंकि विभुत्व बदल दिया है इसलिए। तब फिर तो ईश्वर इच्छा आदि में कैसे अतिव्याप्ति दोगे? तब फिर
ईश्वर इच्छा विभू है क्या? नहीं। ईश्वर ज्ञान विभू है क्या? तो ध्यान से दो, इसलिए है ना। अब बोल दिए जग से कि असाधारण पद नहीं देंगे तो कालातिरिक्त जितने भी साधारण कारण है उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। होगी क्या? नहीं होगी। कहाँ अतिव्याप्ति होगी? क्या दोष आएगा? ध्यान से बोलो। अरे विभुत्व पद दिया है ना, उसको ध्यान में रख के अतिव्याप्ति दो। दिशा में अतिव्याप्ति हो जाएगी। दिशा में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि साधारण कारण दिख भी तो आया। अच्छा, ईश्वर भी तो आया है बाबा, हाँ। ईश्वर भी तो विभु है। अभी आत्मा का निरूपण, आत्मा विभु है कि नहीं है? हाँ, है। अभी आगे देखना ही हम लोगों को। आत्मा भी, जीवात्मा और परमात्मा दो प्रकार का है। तो आत्मा भी तो क्या है? विभु है। तो ईश्वर भी तो विभु है, दिख भी विभु है। तो ऐसे जो विभु साधारण कारण है, समझे? असाधारण पद नहीं देंगे तो कालातिरिक्त जो विभु असाधारण कारण है, असाधारण कारण, विभु साधारण कारण जो है, कौन? जैसे ईश्वर और दिशा, दिशा, इनमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। बात बैठी? इसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसका वारण करने के लिए असाधारण इत्यपि देयम, ये देना पड़ेगा। ठीक है ना? लेकिन दोनों खुला रखना पड़ेगा ना बाबा। लकीर के ऊपर, पंक्ति के ऊपर आप चल नहीं सकते न्याय के यहाँ, है ना। क्योंकि अब पूरा लक्षण बन के हम विचार कर रहे हैं। पहले तो वो खाली मूलोक्त लक्षण जो था उसी को लेके विचार कर रहे थे, तो बोल दे रहे थे। लेकिन अब तो आपने विभू पद दिया है, तो उसको ध्यान में रखते ही अतिव्याप्ति देनी पड़ेगी। बैठ गई बात? चलो, क्या लक्षण बन गया? विभुत्वे सति अतीतादि व्यवहारा साधारण निमित्त हेतुत्वम कालस्य लक्षणम। कालस्य लक्षणम, ठीक है, ये लक्षण कर दी। इसके बाद और काल को समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कौन द्रव्य को देखे? दिशा को देखे। तो दिशा का क्या लक्षण किए? विभुत्वे सति प्राच्यादि व्यवहारा साधारण निमित्त हेतुत्वम दिशा लक्षणम। दिशा लक्षणम, ये लक्षण हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी पदकृत्य तो समान ही रूप से होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं ना है बाबू? चलो, अच्छा, संयोग दो प्रकार के बताए थे पिछले पाठ में। कौन कौन देव बताओ जरा? नोदन और अभिघात। नोदन और अभिघात। नोदन किसको कहते हैं? अभिघात किसको कहते हैं? स्पष्ट करो। शब्दाजनकत्वम नोदनत्वम। चलो, हाँ, ऐसे बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। और शब्दजनकत्वम अभिघात। देखो, शब्दजनकत्वम अभिघातत्वम। तो क्यों ये सत्वत्व जोड़ रहे हो? सामान्य रूप से बोलो ना। शब्दाजनक संयोग नोदन और शब्दजनक संयोग अभिघात, है ना। हर बार कोई उलझाना ऐसा जरूरी नहीं है ना। लक्षण के रूप में बोलना हो तो बोले, ठीक है बाबू, वरना तो सामान्य रूप से बोलो, पदार्थ समझ जाए कोई भी आदमी। ठीक हो गया? क्या बोलोगे? शब्दजनक संयोग अभिघात। हाँ, यही हो गया। चलो, अब इसके बाद आगे चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। चलो, क्या आया? ज्ञानाधिकरण। और ये काल और दिक्कत में ये भी हम लोगों ने देखा कि ये दोनों द्रव्य कैसे एक है, मतलब काल एक है और दिशा भी एक है। उनका जो अनेकत्व का व्यवहार होता है वो उपाधि के कारण होता है। ठीक है? अच्छा, तुमको कुछ बताना था भाई, है? कुछ बताना था तुमको। काल में जो कौन क्या उपाधि है वो बताना था। हाँ, उपाधि क्या होती है? इस उपाधि के कारण इस तरह से हम लोग क्षण दिनादि का व्यवहार करते हैं। करते कि नहीं करते? तुमने कल उत्तर दे दिया था कि उपाधि के भेद से अनेक प्रकार का होता है। क्या उपाधि? खांसने से नहीं ना उत्तर निकलेगा, उत्तर बोलो। मतलब ये क्षण दिन वगैरह वही उपाधि है। ल, वो तो काल का भेद है ना भाई। काल का क्षण मतलब 24 घंटे का, दिन मतलब 24 घंटे का जो काल है उसी को हम दिन कहते हैं। 30 दिन का जो काल का एक वो समूह है उसको हम मास कहते हैं, है ना। 365 दिनों का जो एक काल का समूह है उसको हम लोग वर्ष संवत्सर कहते हैं। तो ये काल ही है, ये उपाधि नहीं है बाबा। जैसे पीला मोती, वो पीला मोती उपाधि नहीं है। लाल मोती, ये लाल मोती उपाधि नहीं है। वो तो मोती को ही अलग अलग नाम है, उपाधि तो कोई अन्य ना होगी। जैसे वहाँ पुष्पादि रूप उपाधि, वैसे यहाँ क्या उपाधि है बताओ? ये थोड़ी ना उपाधि है।
विचार नहीं किए हैं? बोलो, अब चुप काहे हो गए? नहीं पता। तो तुम तो कल तो कह रहे थे तुम उपाधि के भेद से वो होता है। कल तो तुम प्रतिज्ञा कर चुके हो। अब 24 घंटे का समय भी लिए, पाठ लगाया नहीं क्या? लगाए। किसके साथ लगाए? दोनों लोग लगाए साथ में। बताओ, तुम भी बताओ क्या बना यहाँ पर? तो काल भी एक है और दिशा भी एक है। तो काल में जो ये क्षण दिनादि का हम लोग व्यवहार करते हैं, दिशा में भी पूर्वादि दिशाओं का 10 दिशा जैसे कल बताया तुमने, तो ये जो व्यवहार करते हैं वो उपाधि के कारण होता है। वस्तुतः काल भी एक है और दिशा भी एक ही है। अब वो उपाधि क्या है तो ये थोड़ा आप स्वयं से चिंतन करिए, मनन करिए। मुक्तावली आदि ग्रंथ में, चाहे यहाँ भी अन्य टीकाओं में भी विचार किया गया है कि वो उपाधि क्या है। ठीक है ना? थोड़ा अब आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, थोड़ा छोड़ना भी चाहिए। सब कुछ हम बताएंगे तो लापरवाह हो जाएंगे आप लोग। ये लगेगा कि सब अब बता ही रहे तो हमारा कुछ काम ही नहीं है। तो अपने से विचार करिए, नहीं समझ में आए तो पूछिएगा, ठीक है ना? लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय है वो, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, तो काल भी एक है, दिशा भी एक है, और दोनों कैसे है बाबू? विभु है। विभु है। विभु है यानी सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी है। सर्वमूर्त। जोर से बोलो, तुम सर्वमूर्त कहाँ? द्रव्य संयोगी दूर दूर है। बैठो, एक लोग दूसरे को छुएंगे नहीं कोई। क्या बना? सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी। सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी। सभी मूर्त द्रव्यों के साथ इनका संयोग होता है। किसका? काल और दिक् का। काल का और दिक् का। ठीक है ना? तो विभु है दोनों, और दोनों के दोनों कैसे है? नित्य है। नित्य है। ये सब चीज चर्चा हम लोगों ने की, टीका टिप्पणी भी देखी, कोई दिक्कत। आगे चला जाए। कौन आया आगे पदार्थ? चलो। ज्ञानाधिकरणम आत्मा। आत्मा। तो कितने द्रव्य देख लिए अभी तक? 7 द्रव्य। 7 द्रव्य देखे। कौन कौन? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्। ये देख लिए। अब कौन सा 8वां द्रव्य आ रहा है? अष्टम द्रव्य आ रहा है। कौन है? आत्मा। ठीक है ना? आत्मा किसको कहते हैं भैया? तो उसको बताने जा रहे हैं। तो क्या बोले? ज्ञानाधिकरणम आत्मा। ज्ञानाधिकरणम आत्मा। ज्ञान का अधिकरण आत्मा है। ठीक है ना? ज्ञान का अधिकरण आत्मा है। आत्मा है। तो ज्ञानाधिकरणम आत्मा। ज्ञानस्य अधिकरणम ज्ञानाधिकरणम। षष्ठी तत्पुरुष समास कर लेंगे कि ज्ञान का जो अधिकरण है वही आत्मा है। ठीक है ना? चलिए, तो वही है ज्ञानाधिकरणम आत्मा। इसका लक्षण क्या बन जाएगा आत्मा का? ज्ञानाधिकरणत्वम आत्मनः लक्षणम। आत्मनो लक्षणम। आत्मनः लक्षणम। हो गया कि नहीं हो गया? कि ज्ञानाधिकरणत्वम हो जाएगा ना? इसमें बाबू आधार कौन है, अधिकरण कौन है, जरा बताओ। ज्ञान और आत्मा में एक आधेय है, एक अधिकरण है। कौन आधेय है, कौन अधिकरण है? आधेय आत्मा है और अधिकरण ज्ञान है। आत्मा जो है वो ज्ञान में जाके बैठेगा। नहीं, ज्ञान आत्मा में जाके रहता है, तो ज्ञान आधेय हुआ और आत्मा तो अधिकरण। तुम काहे उल्टा ही बोलते हो पहली बार में? है वो लड़का गया तो तुम संकल्प ले लिए हो उल्टा बोलने का। क्या ज्ञान है। अरे अभी बोले ज्ञान का अधिकरण आत्मा है। अधिकरण आत्मा को न बोले हाँ। तो कौन आधेय हुआ, कौन अधिकरण हुआ? आधेय ज्ञान हुआ और अधिकरण आत्मा हुआ। तो इस लक्षण को ऐसे भी बोल सकते हैं। क्या? ज्ञान निष्ठ ध्येयता। ध्येयता। ज्ञान निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता श्रयत्वम आत्मनो लक्षणम। आत्मनो लक्षणम। ठीक है ना? क्या बन गया? ज्ञान निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता श्रयत्वम आत्मनो लक्षणम। आत्मनो लक्षणम। ठीक हुआ बाबू? तो यही लक्षण, यही ज्ञानाधिकरण तुम बोलो चाहे ये बोलो, यही बात है ना, और कुछ नहीं है। तो ज्ञान का अधिकरण आत्मा है। चलो, क्या आगे कह रहे, पढ़ो। सद्विविधः परमात्मा जीवात्मा चेति। सद्विविधः, वो जो आत्मा है वो कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। 2 प्रकार का है। क्या है वो 2 प्रकार भैया? परमात्मा और जीवात्मा है ना। एक परमात्मा है और एक जीव आत्मा है ना। तो परमात्मा जीवात्मा चेती आत्मा द्विविधः। ठीक है ना? ये परमात्मा और जीवात्मा, इस दोनों में ज्ञान का अधिकरण कौन है? आत्मा। कौन है? आत्मा। अरे परमात्मा और जीवात्मा में पूछ रहे हैं।
परमात्मा जीवात्मा नहीं ना है ज्ञान का अधिकरण? नहीं, वो भी है, दोनों है। दोनों हैं। अरे ज्ञान के अधिकरण दोनों होंगे। आया कि नहीं आया? जीवात्मा भी ज्ञान का अधिकरण है और परमात्मा भी ज्ञान का अधिकरण है। ये ज्ञान जो होता है हम लोगों को किसी का भी घटपट मठ जिस किसी के विषय का भी ज्ञान होता है, वो ज्ञान बाबू न शरीर में रहता है न इंद्रिय में रहता है। इंद्रिय से होता जरूर है, लेकिन उसका अधिकरण, उस ज्ञान का अधिकरण कौन है? आत्मा ही है। ठीक है ना? कौन आत्मा? जीवात्मा की परमात्मा? दोनों आत्मा। अरे आत्मा में रहता है, और वो आत्मा ही दो प्रकार का है, जीवात्मा और परमात्मा। चलो तो यही करें, सद्विविध आत्मा द्विविध। ठीक, परमात्मा जीवात्मा ज्योति। हाँ चलो। अब परमात्मा कौन है भैया और जीवात्मा कौन है, इसको बताइए। तो उसी को क्रम से बता रहे। क्या कहे? तत्रेश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा एक एव। तत्र ईश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा एक एव, कि ये परमात्मा तो एक ही है ना? आत्मा के दो भेद। क्या भेद? परमात्मा और जीवात्मा। उसमें जो सर्वप्रथम तत्र मतलब वो द्वयोर मध्य, उन दोनों के मध्य में जो पहला कौन? परमात्मा है, वो एक एव, एक ही है वो। ठीक है ना? परमात्मा अनेक नहीं है, परमात्मा तो एक ही है। ठीक है? और कैसा है? तो क्या क्या बताए? ईश्वर, वो ईश्वर है। ईश्वर यानी सर्व जगत नियंता, पूरे जगत का वो नियंता है, नियंत्रण करने वाला है, शासन करने वाला है, वो ईश्वर। और कैसा है? सर्वज्ञ, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, सब कुछ जानता है ना? सर्वम जानाति, सब जानता है, सर्व विषयक ज्ञान उसको है। ठीक है ना? सर्वज्ञ है। और कैसा है? एक है, परमात्मा एक एव। आ गया? परमात्मा का कुछ स्वरूप मालूम पड़ा? क्या क्या है? चलो, क्या है? ईश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा एक एव। एक एव, एव शब्द जोड़ रहे, एक ही है ना? अनेक नहीं है, 2 3 4 5 ऐसा नहीं है, एक ही है। ठीक है? चल हाँ। जीवात्मा प्रति शरीरम भिन्न। अब दूसरा भेद क्या बताए थे? जीवात्मा। आत्मा का दूसरा भेद क्या था? जीवात्मा। तो वो जीवात्मा कितने प्रकार के है भाई? और क्या है उसका वो तो बताइए उसके बाद। तो उसी को बता रहे। क्या कह रहे हैं? जीवात्मा प्रति शरीरम भिन्नो विभुर नित्यश्च। जीवात्मा प्रति शरीरम भिन्न। हाँ, जीवात्मा जो है वो प्रति शरीर, प्रत्येक शरीर का जीवात्मा भिन्न भिन्न है। आया कि नहीं? तो जीवात्मा कितने हो जाएंगे? अनेक हो जाएंगे। अरे शरीर कितने प्रकार के हैं? अनेक है। तो जीवात्मा भी अनेक हो जाएंगे। शरीर की गिनती हो सकती है? कितने शरीर हैं? खाली मनुष्य का नहीं देखना है, प्राणी, उसमें भी पार्थिव शरीर, जलीय शरीर, तेजस शरीर, वायवीय शरीर, उसकी गिनती हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसलिए अनंत है। आया कि नहीं? शरीर अनंत है और प्रत्येक शरीर के लिए एक एक आत्मा। तो प्रति शरीरम भिन्न, भिन्न भिन्न आत्मा है। वेदांत मत में एक ही आत्मा है ना? एक ही आत्मा है। तो यहाँ न्याय सिद्धांत में ऐसा नहीं, प्रति शरीरम भिन्न, प्रत्येक शरीर के आत्मा भिन्न भिन्न है। प्रति शरीरम भिन्न। तो कितने हो गए ये? अनंत हो गए। परमात्मा तो एक था बाबू, लेकिन जीवात्मा अनंत है, अनेक है। बात समझ में? चलो। और क्या कह रहे हैं? विभु है। तो विभु तो वो भी है बाबू, परमात्मा भी है। ये मत समझना खाली जीवात्मा के लिए ही है विभु। और आगे क्या कहा है? ये विभु और नित्य अंश दोनों में अन्वय करना है ना। परमात्मा भी विभु है, नित्य है, जीवात्मा भी विभु है और नित्य है। विभु यानी क्या जानते ही आप लोग? सर्वमूर्त द्रव्यों के साथ जिसका संयोग हो वो विभु है। तो सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी है। आया कि नहीं आया? है ना? जिसका सभी मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग होता है। तुम्हारा जीवात्मा वहाँ गंगा जी के ऊपर नहीं है, गंगा के उस पार नहीं है, दूसरे देश में नहीं है, विभु है। सर्वमूर्त द्रव्यों के साथ संयोग का मतलब क्या समझ रहे है ना? सब जगह रहे, सर्वत्र है। और सबका आत्मा तुम्हारे शरीर में है कि नहीं है?
सबका आत्मा तुम्हारे शरीर में, तुम्हारा आत्मा सबके शरीर में है कि नहीं है? सबके शरीर में है। ठीक हुआ? चलो, तो यही है विभु है। बैठी बात? चलो। इसमें के पीछे भी बहुत लंबा चौड़ा शास्त्रार्थ है ना, आत्मा के परिमाण के विषय में। परमात्मा और जीवात्मा विभु है और नित्य है। परमात्मा जीवात्मा विभु है और नित्य है, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी और नित्य है ना। न उत्पत्ति होती है आत्मा की, परमात्मा जीवात्मा परमात्मा की, न उसका उत्पत्ति होती है न विनाश होता है, नित्य है। ठीक हुआ? यही का है, पढ़ो। जीवात्मा प्रति शरीरम भिन्नो विभुर नित्यश्च। हाँ, ठीक हो गया। चलो न्याय बोधिनी। हाँ, चलो न्याय बोधिनी। आत्मानम निरूपयति। आत्मानम निरूपयति, आत्मा का निरूपण कर रहे हैं। क्या? ज्ञानाधिकरणमिति। ज्ञानाधिकरणमिति। चलो। अधिकरण पदम समवायेन ज्ञानाश्रयत्व लाभार्थम। अधिकरण पद क्यों कहा भैया? तो अधिकरण पदम समवाय संबंधेन ज्ञानाश्रयत्व लाभार्थम, समवाय संबंधेन ज्ञान का आश्रय लेना है। इस बात को कहने के बताने के लिए अधिकरण पद का प्रयोग किया। आत्मानं निरूपयति ज्ञानाधिकरणमिति अधिकरण पदम समवायेन ज्ञानाश्रयत्व लाभार्थम। लाभार्थम, ठीक है ना। समवायेन ज्ञानाश्रयत्व का लाभ करने के लिए अधिकरण पद का प्रयोग किया। तो अधिकरण पद न प्रयोग करते तो लाभ नहीं होता, तब भी होता वही था, है ना। अधिकरण पद नहीं देते तब भी ज्ञानवान आत्मा कहते तब भी ये तो करना है। अच्छा, अधिकरण पद नहीं देते तो ज्ञानम न रहता, ज्ञानम आत्मा ये न आता है। हाँ, ये से ही लगा हुआ, आया कि नहीं आया? ज्ञानम आत्मा, अधिकरण पद यदि नहीं रहता तो क्या होता? ज्ञानम आत्मा, ज्ञान आत्मा है, यही ना अर्थ आता। लेकिन अधिकरण पद देने से क्या हुआ? ज्ञान आत्मा नहीं है। वेदांती लोग क्या कहते हैं? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ज्ञान स्वरूप ही मानते हैं, सच्चिदानंद सत चित आनंद स्वरूप मानते हैं ना आत्मा को। मानते हैं। आत्मा को कैसे मानते हैं? सत चित आनंद स्वरूप, चित यानी ज्ञान, तो ज्ञान स्वरूप ही ना मानते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आदि प्रमाण भी देते हैं, तो ज्ञान स्वरूप ही मानते हैं। ज्ञान का आधार नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, ज्ञान स्वरूप ही है आत्मा, ऐसा मानते हैं ना। यहाँ अधिकरण पद नहीं देंगे तो क्या होगा? ज्ञानम आत्मा, तो ज्ञान ही आत्मा, यही लाभ होता है ना। समवाय संबंध है ना, ज्ञान का अधिकरण जो है वो आत्मा, ये लाभ नहीं होता। उस अर्थ का लाभ कराने के लिए अधिकरण पद दिया। ठीक हुआ? उस अर्थ का लाभ करा कि भाई ज्ञान आत्मा नहीं, समवाय संबंध है ना, ज्ञान का जो अधिकरण है, वो आश्रय जो है वो आत्मा है। इस अर्थ का लाभ कराने के लिए अधिकरण पद दिया है। ठीक हुआ? चलो, ये कहे पद इसलिए क्या? वो पंक्ति में बहुत कुछ कहना होता है, आया कि नहीं आया? चलो, थोड़ा खुले खड़े की तरह रहिए तो बताया जाएगा। ठीक है, चलिए। बना कि नहीं बना? नहीं आया? बात बेटी, चल यही कह रहे, पढ़ो। पदकृत्य ज्ञानाधिकरणेति। अब पदकृत्य आ गया, हो गया, न्याय बोधिनी इतनी है। पदकृत्यकार क्या कह रहे, पढ़ो बाबा। ज्ञानाधिकरणेति। ज्ञानाधिकरणेति, चलो क्या भैया? ज्ञानाधिकरण भूतलादि वारणाय ज्ञानेति। कि भाई ज्ञान न दे, केवल क्या कह दे? अधिकरणम आत्मा, यही कह दो तो आत्मा का क्या लक्षण होगा? देव अधिकरणत्वम आत्मनः लक्षणम, क्षणम, यही बनेगा। तो कहाँ अतिव्याप्ति दे रहे हैं? भूतल, भूतल में अतिव्याप्ति हो जाए। क्यों? वो भी अधिकरण है। किसका अधिकरण है? घड़े का अधिकरण है, आपका नहीं है, सबका अधिकरण। अरे सबका अधिकरण है, बहुतों का अधिकरण। तो ये भूतल आदि जो भी अधिकरण है उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। तद्वारणाय ज्ञान पदम, कि भाई ज्ञान का जो अधिकरण है वो आत्मा। तो भूतल ज्ञान का अधिकरण नहीं ना है, घट का, मनुष्य का, पट का, मठ का, सबका अधिकरण है, लेकिन ज्ञान का अधिकरण नहीं है। अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। वही कह रहे भूतलादि, भूतलादि वारणाय ज्ञान। भूतलादि वारणाय मतलब भूतलादि अतिव्याप्ति वारण। भूतलादि अतिव्याप्ति है क्या?
हाँ भूतलादौ व्याप्ति वारणाय ज्ञानेति। ज्ञानेति। चलो हाँ कालादि वारणाय समवायेन इत्यपि देयम्। हाँ कि भैया ये समवाय ज्ञानाधिकरणम तो समवाय न ज्ञानाधिकरणम आत्मा, समवाय न भी कहना पड़ेगा। यदि नहीं कहेंगे क्या कहेंगे, केवल ज्ञानाधिकरणम आत्मा, तो कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी, काल में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि जगत का आश्रय है। जन्यानाम जनकः कालः जगताम आश्रयो मतः, जगत का आश्रय है तो ज्ञान का भी आश्रय है, तो ज्ञानाधिकरणत्वम काल में चला जाएगा, तो अतिव्याप्ति। तद्वारणाय समवाय संबंध देन, ये पद भी देना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा लक्षण, बोलो। समवाय संबंधेन अधिकरणत्वम आत्मनः लक्षणम। अब काल में अतिव्याप्ति नहीं न होगी। नहीं होगी। ज्ञान का अधिकरण काल किस संबंध से बनता है, कालिक संबंध से बनता है, समवाय संबंध से नहीं न बनता है, वारण हो जाए। समवाय संबंध है ना, ज्ञान का अधिकरण कौन होगा, आत्मा ही होगा। आत्मा को। कौन, जीवात्मा की परमात्मा, दोनों होंगे। चल हो गया कि नहीं हो गया, यही कहना चाह रहे हैं। आगे। कोई दिक्कत, चल। ईश्वर इति हाँ समवाय ईश्वर इति प्रतीक ले रहे हैं। हाँ। समवाय संबंधेन नित्य ज्ञानवान ईश्वरः। हाँ देखो बाबू ध्यान रखना, ये तो क्या लक्षण बना आत्मा का, समवाय संबंधेन ज्ञानाधिकरणत्वम आत्मनः। ये आत्मा सामान्य का लक्षण है, जीवात्मा परमात्मा दोनों का साधारण लक्षण है। समवाय संबंधेन ज्ञानाधिकरणत्वम आया कि नहीं आया। वो आत्मा दो प्रकार का है, बताया क्या क्या दो प्रकार, परमात्मा और जीवात्मा। अब वो परमात्मा किसको कहते उसका लक्षण बता रहे हैं, और जीवात्मा किसको कहते उसका भी लक्षण अलग अलग बता रहे हैं। अभी जो ये लक्षण हमने पढ़ा वो किसका लक्षण था, आत्म सामान्य का। जीवात्मा परमात्मा साधारण लक्षण था, अब विशेष एक एक का लक्षण कर रहे हैं। तो परमात्मा का प्रतीक लिया, परमात्मा थी ईश्वर थी, वो प्रतीक लेके अब परमात्मा का लक्षण कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, समवाय संबंधेन नित्य ज्ञानवान ईश्वरः। हाँ समवाय संबंधेन नित्य ज्ञानवान ईश्वर। ईश्वर परमात्मा कौन होता है, तो समवाय संबंधेन नित्य ज्ञानवान, समवाय संबंधेन जो नित्य ज्ञान वाला। ये जीवात्माओं का ज्ञान तो बाबू उत्पत्ति विनाशशाली है। जीवात्मा का जो ज्ञान होता है, हम लोगों का जो ज्ञान होता है, उत्पत्ति विनाशशाली, उत्पन्न होता है विनष्ट हो जाता है कि नहीं है। नित्य ज्ञानवान हम नहीं न है, नित्य ज्ञान, लेकिन परमात्मा कैसा है, नित्य ज्ञान वाला है, उसका ज्ञान नित्य है, न उत्पन्न होता है न नाश विनष्ट होता है, नित्य है, तो नित्य ज्ञान वाला है। समझ में आया। तो समवाय संबंधे न नित्य ज्ञानवान कौन हुआ, परमात्मा हुआ। सब तो लक्षण क्या बन जाएगा, परमात्मा का लक्षण बोलना हो तो देव संबंधेन नित्य ज्ञानवत्वम ईश्वरः लक्षणम। ईश्वरः ईश्वरस्य लक्षणम परमात्मनः लक्षणम। क्या बन जाएगा, समवाय संबंधेन नित्य ज्ञानवत्वम परमात्मनः लक्षणम, परमात्मा का ये लक्षण हो जाएगा। बेटी बात, ये नित्य पद यदि न दे, इस लक्षण में विचार कर लो अपने से, नित्य पद न दे तो क्या बनेगा, समवाय संबंधेन ज्ञानवत्वम परमात्मनः बोलो दब काहे जा रहे हो, संबंधेन ज्ञानवत्वम परमात्मनः लक्षणम। लक्षणम ये बनेगा तो क्या दिक्कत है, तो जीवात्मा में चला जाएगा, अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान वाला तो है ही ना बाबा, समवाय संबंधे न अतिव्याप्ति। तद्वारणा है, क्या पद देना पड़ेगा, नित्य पद का उपादान करना पड़ेगा, है ना। ज्ञान में नित्यत्व विशेषण देना पड़ेगा कि नित्य ज्ञान वाला जो है वो ईश्वर है, परमात्मा है। आ गया। और समवाय संबंध है ना, तो क्यों कहना है आपको पता ही है, क्यों कहना है, अधिव्याप्ति वारण करने के लिए। ठीक है। तो कोई पूछे कि आत्मा का क्या लक्षण है, तो क्या बोलोगे, समवाय संबंधेन ज्ञानवत्वम, ज्ञानाधिकरणत्वम। देखो अपने से शब्द न जोड़ता है, समवाय संबंधेन ज्ञानाधिकरणत्वम आत्मनः लक्षणम, ये बन जाएगा। ठीक हुआ। परमात्मा का लक्षण पूछे तो क्या बोलोगे, समवाय संबंधेन नित्य ज्ञानवत्वम परमात्मनः लक्षणम, ये इसका हो गया। ठीक हुआ। अब जीवात्मा क्या है तो उसको भी बताएंगे। चलो क्या कह रहे, पढ़ लो इसको। ईश्वर इति, ईश्वर इति समवाय संबंधेन नित्य ज्ञानवान ईश्वरः। ठीक।
जीव इति सुखादि समवायी कारणम जीव इत्यर्थः। हाँ, जीव किसको कहते हैं भैया? जीव का बताओ लक्षण स्वरूप, अलग करना है ना दोनों को। तो जीव कौन? तो सुखादि समवायी कारणम, ये सुख दुख आदि जो गुण है ना, सुख दुख है, तो ये जो सुख दुख आदि गुण है वो समवाय संबंध है ना, कहाँ उत्पन्न होते हैं जरा बताओ तो? आत्मा में उत्पन्न होते हैं। कौन आत्मा में उत्पन्न होते हैं? जीवात्मा में उत्पन्न होते हैं। परमात्मा में उत्पन्न नहीं होते बाबू। न परमात्मा सुखी है न दुखी है, न मतलब सुख वाला है न दुख वाला है। परमात्मा में दुख भी नहीं है, सुख भी नहीं है, कुछ नहीं है। आया कि नहीं? तो सुख दुख का समवायी कारण, अरे सुख दुख क्या है? गुण है। वो समवाय संबंध है ना, कहाँ उत्पन्न हो रहे हैं? फिर आत्मा में उत्पन्न हो रहा है। सब कर दो, पूरा समझा दो, फिर वापिस वहीं। कहाँ उत्पन्न होते हैं? सुख दुख समवायी कारण से जीवात्मा में उत्पन्न ये बोलो, है ना? तो सुख दुख का समवायी कारण कौन होगा? जीवात्मा होगा। तो सुख दुखादि सुखादि समवायी कारणम जीव, यही न बनाया कि सुखादि का जो समवायी कारण है वो जीवन है। ठीक है ना? लक्षण क्या बन जाएगा जीव का? सुखादि समवायी कारणत्वम जीवात्मनः लक्षणम। जीवात्मनः लक्षणम, ये बन जाएगा। नहीं ना, इसमें अतिव्याप्ति होगी। किसमें? ईश्वर में। क्योंकि वो सुख और दुख का समवायी कारण नहीं है। ठीक है ना? वो सुख दुख रहित है, सुख दुख उसमें नहीं होता है ईश्वर में। ठीक है ना? तो सुख दुख सुखादि समवायी कारणत्वम जीवस्य लक्षणम कर लेना। नहीं आया? चलो भाई कह रहे पढ़ो। जीव इति सुखादि समवायी कारणम जीव इत्यर्थः। हाँ, हो गया ना? हाँ। चलो, बन गया दोनों। तो आ जाएगा ना, आत्म सामान्य का लक्षण क्या हुआ देव? समवाय संबंधेन ज्ञानाधिकरणत्वम आत्मनः लक्षणम। जीवात्मा का क्या लक्षण हुआ? सुखादि समवायी कारणत्वम जीवात्मनः लक्षणम। है? सुखादि समवायी कारणत्वम जीवात्मनः लक्षणम। लास्ट में सुनाई नहीं दे रहा है। सुखादि समवायी कारणत्वम जीवात्मनः लक्षणम। हाँ, जीवात्मनः लक्षणम बोलो ना। षष्ठी बोलना में घबरा रहे हो क्या? परमात्मा का क्या लक्षण? समवाय संबंधेन नित्य ज्ञानवत्वम परमात्मनः लक्षणम। बस इस तरह से ध्यान रखना। चलो, और कुछ नहीं है, सरल है। चलो आगे चलो। सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः। तो ये कितने द्रव्य हो गए बाबू? 8 द्रव्य हो 8 द्रव्य हो गए। अब अंतिम द्रव्य नवम द्रव्य आ रहा है। कौन है वो? मन। तो मन किसको कहते हैं उसी का निरूपण करने जा रहे हैं। रोका जाए कि करे? कर ले, चलो। सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः। सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः। ठीक है ना? सुखाद्युपलब्धि साधनम, वो आत्मा का जो लक्षण किया ना सामान्य बाबू, ध्यान रखना, उसका परिष्कार करना अपने से। कर लोगे ना? चलो, क्या आया तो फिर आगे? सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः। तो अब नवम द्रव्य मन का निरूपण करने जा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं उसके लिए? सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः, कि सुखादि उपलब्धि का जो साधन है और इंद्रिय है वो मन है। आया कि नहीं आया? सुखादि उपलब्धि का ध्यान रखिएगा। उपलब्धि मतलब क्या समझते हैं? उपलब्धि यानी ज्ञान। उसमें सूत्र ही आया ना, न्याय सूत्र ही है एक, बुद्धि उपलब्धिर ज्ञानम इति अनर्थांतरम। न्याय दर्शन में ये सूत्र ही है। क्या? बुद्धि उपलब्धि इति अनर्थांतरम, कि बुद्धि ही, उपलब्धि ही और ज्ञानम, ये अनर्थांतर है। अनर्थांतर मतलब इनका कोई अलग अलग अर्थ नहीं है, एक ही अर्थ है, पर्यायवाची है, ये कहना चाह रहे हैं। आया कि नहीं? तो उपलब्धि यानी ज्ञान, साक्षात्कार, उपलब्धि सब पर्याय है। आया कि नहीं? तो चलिए, तो सुखादि की जो उपलब्धि यानी ज्ञान, तो सुखादि का जो ज्ञान, आदि से किसको लोगे? सुखादि में सुख दुख। तो इनका जो ज्ञान होता है कि नहीं होता है हम लोगों को?
अहम सुखी, अहम दुखी। तो जरा बताओ तो ये ज्ञान किस इंद्रिय से होता है? मन इंद्रिय से। चक्षुर इंद्रिय से होता है क्या? नहीं होता। घ्राण से, रसना से ये नहीं ना पता चलता है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। किस इंद्रिय से एक ज्ञान होता है? मन इंद्रिय से। तो सुखादि ज्ञान की जो साधन है, सुखाद्युपलब्धि की जो साधन है और इंद्रिय है वो मन है ना? जो सुखाद्युपलब्धि का साधन है और इंद्रिय है वो मन है। लक्षण क्या बन जाएगा? बोलो देव। दो अंश है इसमें। सुखाद्युपलब्धि साधनत्वे सति इंद्रियत्वम मनसो लक्षणम बन जाएगा ना कि सुखाद्युपलब्धि का साधन होते हुए जो इंद्रिय है वो मन है। ठीक है ना? कट जाएगा ना? मन से ही ना होता है बाबा। ये हम लोगों को ज्ञान होता है अहम सुखी, अहम दुखी। ज्ञान किस इंद्रिय से हो रहा है? मन इंद्रिय से। मन इंद्रिय से होता है। तो सुखादि उपलब्धि का साधन यानी कारण कौन हुआ? मन हुआ और वो इंद्रिय भी है। तो इसलिए वो लक्षण समन्वय हो जाएगा। सुखादि उपलब्धि साधन तो भी चला गया, इंद्रिय तो भी चला गया। विशेषण दल क्या है? विशेष्य दल क्या है देव इसमें? विशेष्य दल इंद्रियत्वम है और विशेषण दल सुखाद्युपलब्धि साधनत्वम ये है। सुखाद्युपलब्धि साधनत्वम आया कि नहीं? अच्छा, विशेषण दल को हटा दे तो लक्षण क्या बनेगा देव? इंद्रियत्वम, यही लक्षण बनेगा। यही बनेगा। तो क्या दिक्कत आएगी? तो घ्राण, रसना, चक्षु, श्रोत्र, त्वक इनमें श्रोत्र, त्वक, घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र। घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र इनमें अतिव्याप्ति व्युत्क्रम वाले लोग है पंडित सब है। यज्ञ याग करते हो ऐसे चलता है? अंडे का बंड कर दोगे ऊपर नीचे तो चलेगा? फिर क्रम से होता है ना कुछ। हाँ, घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र इनमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसका वारण करने के लिए विशेषणोपादान। विशेषण क्या? विशेषण का सुखाद्युपलब्धि साधनत्वम, ये विशेषण का उपादान करना पड़ेगा। जब ये कर देंगे तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये सब सुखाद्युपलब्धि, ये सब कौन सब? घ्राण, घ्राणादि जो भी। एक आध लड़का जाता है तो उसका ले लेता है कोई दूसरा, असर आ ही जाती है। ये सब कौन सब? घ्राणादि जो इंद्रिया है ये सुखादि उपलब्धियों के साधन नहीं है। नहीं है। ठीक है ना? इसलिए वारण हो जाएगा। चल, तो यही कहो विशेषण दल ही दो फिर। सुखाद्युपलब्धि साधनत्वम, यही कहो। मनसः लक्षणम, सुखाद्युपलब्धि का साधन तो मन ही है ना? ईश्वरादि में दिया तो कहाँ? कैसे? कि वो साधारण कारण हुए ना, सबके प्रति साधारण कारण, कार्य मात्र के प्रति। तो हमने कहा सुखाद्युपलब्धि साधनत्वम, सुखाद समझ में आई थी भाषा में थोड़ा ऊंचे आवाज से और हिंदी में, और आम जनता भी समझ पाए उस तरह से बताओ। सुखादि जो ज्ञान है इसके प्रति कारण जो हुआ नहीं, जीवात्मा में दिया। अब बदल दिए तुम। पहले कुछ कह रहे थे, अब कुछ कह रहे हो। अपनी बात पे एक चीज बताओ कुछ और उस पे कायम रहो। नो, ये पलटू मार वाली स्थिति अच्छी नहीं है। क्या कह रहा? पूछो यार उसको। माइक एक ले आओ, जाओ ऊपर से ऊपर एक माइक लगाओ इसको। खाता है पीता नहीं है लड़का। क्या कह रहा है? कहो उसको, तो उसका सुन के बताओ हमको क्या कह रहा है। तुमको समझ में आता है? वहां बगल में बैठते हो, उसको काटने गए दो, वो बता देगा हमको। है मरदवा साधारण कारणों में थी, मतलब क्या बोलो तुम? आत्मा में अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सुखादि उपलब्धि मतलब सुखादि ज्ञान है, उसका साधन जीवात्मा भी है। तो उसमें कैसे कारण है? जीवात्मा को ही ये सब ज्ञान होते हैं। हम सुखी, दुखी, हाँ। सुख दुख होते हैं, तो उस ज्ञान का साधन जीवात्मा हो जाएगा। साधन यानी कारण
कैसे तो हो जाएगा, जरा बताओ, इसको स्पष्ट करना पड़ेगा ना। आप प्रतिज्ञा कर दिए यहाँ अतिव्याप्ति, तो मान के चले हम। जीवात्मा को सुख दुख इसका ज्ञान होता है, तो इसका कारण जीवात्मा हो गया। कैसे, कौन सा कारण हो गया? समवायी कारण हो गया। समवायी कारण हो गया, ठीक कहा, गलत नहीं कहा। अरे जीवात्मा सुख ज्ञान दुख ज्ञान आत्मा में होगा ना, ज्ञान का अधिकरण तो आत्मा है, अभी हम लोग पढ़े। तो इसे ज्ञान समवाय संबंध है न, कहाँ आत्मा में उत्पन्न होता है, जीवात्मा में उत्पन्न होता है। तो सुख दुख आदि का जो ज्ञान है, उस ज्ञान का कारण कौन हो जाएगा? जीवात्मा हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। ये जो कह रहा था उसमें अतिव्याप्ति होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, ईश्वर। किसमें कह रहा था वो? ईश्वर आदि में। हाँ, नहीं होगी। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो सुख दुख के ज्ञान के अधिक कारण नहीं है, सुख दुख के नहीं है। नहीं। अरे जब कार्य मात्र के प्रति वो ईश्वर आदि कारण है, तो सुख दुख के ज्ञान के कारण क्यों नहीं वो होंगे? समवायी कारण नहीं है, सुख तो हम कहाँ समवायी असमवायी, कुछ हम तो कहे ही नहीं। लक्षण क्या बनाए हो? सुखाद्युपलब्धि साधनत्वम मनसो लक्षण। यही ना कहे। तो तुमने जीवात्मा में अतिव्याप्ति दी, ठीक, एकदम सही, गलत नहीं कहा। बोला था कि ईश्वर आदि में अतिव्याप्ति, वो तो फिर छोड़ ही दिया अपनी बात को। लेकिन हम तुमको कह रहे हैं कि वो ईश्वर आदि में अतिव्याप्ति होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। तो फिर क्यों नहीं होगी? सुख दुख आदि ज्ञान के कारण वो भी है ना। है। अरे सुख दुख आदि के ज्ञान के, सुख दुख आदि ज्ञान के कारण ईश्वर आदि भी है। ईश्वर आदि भी होंगे। अरे कार्य मात्र के प्रति कारण, तो इनके प्रति भी तो कारण नहीं होंगे। हो गए। तो बोल के पलट काहे दिए हैं? अरे अपनी बात बोले हो तो कायम रहो उसके ऊपर, कोई चीज बोलनी है तो। चलो, नहीं होगी अतिव्याप्ति, इन सब में अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसका वारण करने के लिए इंद्रिय त्वम ये पद दे देंगे, तो इंद्रिय त्वम पद दे देंगे, तो वारण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो सब इंद्रिय है क्या? नहीं है। ईश्वर आदि। नहीं है। और जीवात्मा तुम्हारा इंद्रिय है क्या? इंद्रिय नहीं। तो इंद्रियत्वम नहीं जाएगा, वारण हो जाएगा। बैठ गए बात? चलो, अभी टीकाकार लोग भी पदकृत्य करेंगे, लेकिन अपने से भी कुछ करके रखिए, ठीक हुआ? चलिए, क्या है? क्या है ये? प्रोग्राम अभी 2 बजे? अच्छा। हाँ चल, ठीक है, चलो, तो यही बन गया। क्या लक्षण बन गया मन का? बोलो। सुखाद्युपलब्धि साधनत्वे सति इंद्रियत्वम मनसो लक्षणम। मनसः लक्षणम, मन का ये लक्षण है। चलो, हाँ। तच्च प्रत्यात्मनियतत्वाद अनंतम परमाणु रूपम नित्यम च। हाँ, अब उस मन के बारे में बता रहे हैं। तच्च, तच्च मतलब मनश्च, वो मन जो है वो कितने हैं? तो क्या कह रहे हैं? प्रत्यात्मनियतत्वाद अनंतम, प्रति आत्मनियतत्वात्, प्रत्येक आत्मा के लिए वो नियत है, एक एक मन है। प्रत्येक आत्मा के लिए नियत एक एक मन है। तो आत्मा कितने थे? अनंत थे। तो मन भी कितने होंगे? अनंत हो गए। तो वही कह रहे, प्रत्यात्म नियतत्वाद अनंतम, प्रति आत्मा मतलब प्रत्येक आत्मा के लिए एक एक नियत होने के कारण वो मन भी कितने हो जाएंगे? अनंत हो जाएंगे। प्रत्यात्म नियतत्वाद अनंतम। तो कोई पूछे मन कितने हैं, तो कितने हैं मन? अनंत है। 1 2 3 नहीं है, अनंत है। जितने जीवात्मा उतने मन, जीवात्मा मतलब आत्मा जितने उतने मन। आत्मा भी अनंत है तो मन भी अनंत हो जाएंगे। नहीं आया? चलो। और परमाणु रूपम, और उसका क्या स्वरूप क्या है, कितना बड़ा है, तो आकार कितना है? तो कह रहे परमाणु रूपम, परम अणु स्वरूप है। ये विभू नहीं है बाबू। विभू तो अभी तक कौन कौन द्रव्य हुए?
आकाश, काल, दिक, आत्मा। आत्मा यही हुए। ये मन जो है वो विभु नहीं है बाबू, ये तो कैसा है? परमाणु रूपम, परम अणु स्वरूप, एकदम छोटा से छोटा परमाणु स्वरूप है। चलो। और नित्यम च, नित्य च, और मन भी नित्य है, न इसकी उत्पत्ति होती है न उसका विनाश होता है, मन नित्य है। चलो यही बताए। गुरु जी पूर्व में तो द्रव्य में जैसे पहले पृथ्वी कहा, और पृथ्वी में पार्थिव इंद्रिय करके हमने घ्राणेन्द्रिय कहा। हाँ। फिर 4 इंद्रिया हो गई, फिर आकाश कहा, काल, दिक, आत्मा कहा। अब ये सीधा इंद्रिय को ही द्रव्य मान रहे हैं, मन को ही। ये मन जो द्रव्य है बाबू पूरा का पूरा इंद्रिय ही है, इसका कोई मतलब विषय वो सब नहीं, मन इंद्रिय स्वरूप ही है पूरा का पूरा, है ना। वहाँ तो पृथ्वी तो कैसी थी? इंद्रिय रूपा भी पृथ्वी थी, और उससे अतिरिक्त भी शरीरात्मिका, विषयात्मिका बहुत सारी पृथ्वी थी, है ना। घटपट आदि इंद्रिय से अतिरिक्त भी पृथ्वी थी। यहाँ मन ऐसा नहीं है, मन तो इंद्रिय रूप ही है। आया क्या ना? इंद्रिय स्वरूप ही है। लक्षण में ही उसका आ गया ना कि सुखादि उपलब्धि का जो साधन है और इंद्रिय है। ठीक हुआ? तो वहाँ और इसमें अंतर है। पार्थिव इंद्रिय है, लेकिन ये पार्थिव इंद्रिय से अतिरिक्त भी पृथ्वी है। ये घटपट आदि पृथ्वी वो पार्थिव इंद्रिय से भिन्न है कि नहीं है? तो यहाँ इस तरह से मन इंद्रिय से भिन्न फिर कोई मन नामक द्रव्य नहीं, मन पूरा का पूरा जितने भी मन है वो सब इंद्रिय स्वरूप ही है। आया कि नहीं? नहीं आया? हाँ। नित्यम च, नित्य और नित्य है। ठीक हुआ? चलो। न्याय बोधिनी। हाँ चलो। मनो निरूपयति। हाँ सुखादिति। हाँ चलो। उपलब्धिर नाम साक्षात्कारः। हाँ बता दी। उपलब्धि किसको कहते हैं? तो कहा साक्षात्कार। साक्षात्कार यानी ज्ञान। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू नहीं हो, इंटरव्यू मत समझो, है ना। आजकल लोग साक्षात्कार मतलब यही ना करते हैं, हमारा साक्षात्कार है मतलब इंटरव्यू है, वाइवा। तो वो नहीं है भैया। साक्षात्कार मतलब ज्ञान, ठीक है ना। उपलब्धि, ज्ञान, साक्षात्कार। चलो। तथा च सुख दुखादि साक्षात्कार कारणत्वे सति इंद्रियत्वम मनसो लक्षणम। उपलब्धि की जगह साक्षात्कार शब्द जोड़ दिया, साधन मतलब कारण होता है, तो वही जोड़ के लक्षण बोल दिया। क्या बोल दिया? सुख दुखादि साक्षात्कार कारणत्वे सति इंद्रियत्वम मनसो लक्षणम। ध्यान से लक्षण बोलो। क्या बोला? सुख दुखादि साक्षात्कार कारणत्वे सति इंद्रियत्वम मनसो लक्षणम। चलो चलो चलो। नहीं आया? इंद्रियत्व मात्रोक्तौ चक्षुरादौ अतिव्याप्ति ही। इंद्रियत्व पद केवल कहेंगे, क्या न कहे? सुखादिपलब्धि साधनत्वम। सुख, ये इन्होंने जिस तरह से लक्षण बोला वैसे सुख बोलो। दुखादि साक्षात्कार कारणत्वम। तुम ये दल न दे तो चक्षुरादो अतिव्याप्ति ही, घ्राणादि इंद्रियों में अतिव्याप्ति हो जाएगी। नहीं हो जाएगी? तद्वारणाय विशेषणोपादानम। चलो चलो। सुखादि साक्षात्कार कारणत्व विशेषणम। ये विशेषण देना पड़ेगा। चलो। विशेष वो दे देंगे तो वारण हो जाएगा ना। हो जाएगा। हाँ चलो। हाँ। विशेष्यानुपादान। विशेष्यानुपादान मतलब इंद्रियत्वानुपादान। मतलब अनुपादान करना, वो नहीं दे न दे। इंद्रियत्व में विशेष दल न दे तो यही लक्षण रखे। सुख दुखादि साक्षात्कार कारणत्व, तो क्या होगा? आत्मनि अतिव्याप्ति ही। आत्मा में अतिव्याप्ति दे दिए। आत्मा में अतिव्याप्ति हो जाएगी ना। जैसे कहा, अरे आत्मा में ही तो सुख दुख, सुख का ज्ञान हो चाहे दुख का ज्ञान हो, समवाय संबंध है ना। कोई भी ज्ञान होता है वो कहाँ उत्पन्न होता है? आत्मा में उत्पन्न होता है ना। जीवात्मा में उत्पन्न होगा सुख का ज्ञान, दुख का ज्ञान, है ना। तो उस सुख दुख ज्ञान का समवायी कारण हुआ कि नहीं हुआ वो आत्मा? तो कारण हो गया ना। हमको तो कारण ही देखना था, कौन सा कारण, उसमें तो कोई आग्रह नहीं था। तो कारण वो आत्मा भी है, तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। तद्वारणाय इंद्रियत्वम, ये दल देंगे। इंद्रियत्वम कह देंगे तो वारण हो जाएगा, क्योंकि वो आत्मा जो है वो इंद्रिय नहीं है, तो वारण हो जाएगा। चलो। विशेष्यानुपादाने आत्मनि अतिव्याप्ति ही आत्मनः सुखादिकं प्रति समवायी कारणत्वात्। लिख भी दिए कि आत्मा जो है वो सुख किसके प्रति? सुखादिकम। सुखादिकम प्रति। अरे सुख ज्ञान के प्रति। अरे लक्षण में अभी सुख ज्ञान दुख ज्ञान न प्रविष्ट है, उसी का न कारण देखना है। अरे क्या कहा आपने? सुख दुख साक्षात्कार का कारण। सुख दुख साक्षात्कार मतलब सुख ज्ञान दुख ज्ञान का कारण, तो उसका न कारण देखना है। तो सुख ज्ञान दुख ज्ञान का कारण समवायी कारण आत्मा है, ये कहना चाहिए। इन्होंने क्या लिखा है?
आत्मनः सुखादिकं प्रति सुखाधिकम तो जाने रहना सुखाधिकम प्रति क्या सुख ज्ञानम प्रति दुख ज्ञानम प्रति सुखादि ज्ञान प्रति हाँ ये बोल हाँ ये कह दो ठीक रहेगा सुखादि ज्ञानम प्रति आत्मनः सुखादि ज्ञान प्रति समवायी कारणत्वात् अतिव्याप्ति की हो जाएगी ना हो जाएगी। विशेष दल नहीं देंगे तो हाँ चलो अतः इंद्रियत्व रूप विशेष्योपादानम ये देना पड़ेगा दे देंगे तो वारण हो जाएगा चलो हाँ हो जाएगा। पदकृत्य हो गया न्याय बोधिनी यही था चलो हाँ पदकृत्य सुखेति हम्म आत्म मनः संयोगादि वारणाय इंद्रियम इति। इंद्रियम अब ये अपना रूप से पदकृत्य कर रहे बात वही है क्या कह रहे हैं इंद्रियम का कर रहे हैं हाँ। इंद्रियम न कहे केवल क्या कहे सुखाद्युपलब्धि साधनम मन यही कह दे तो सुखाद्युपलब्धि का साधन कौन है इन्होंने न्याय बोधिनीकार ने तो कहाँ अतिव्याप्ति दी थी आत्मा में अतिव्याप्ति दी थी आत्मा में अतिव्याप्ति दी थी ये क्या दे रहे हैं आत्म मन संयोगादि वारणाय आत्म मन के साथ। आत्मा और मन का जो संयोग है आत्मा मनसा युज्यते और तब जाके उस मन से सुख का ज्ञान दुख का ज्ञान होता है ठीक है ना तो आत्म मन जो संयोग हुआ वो भी कारण हुआ कि नहीं हुआ हुआ सुख ज्ञान दुख ज्ञान के प्रति हुआ। तो उस सुख ज्ञान दुख ज्ञान का कारण आत्म मनस संयोग भी हो जाएगा आया कि नहीं तो आत्म मनस संयोगादो अतिव्याप्ति आदि से आत्मा ले लेना आत्मा में भी अतिव्याप्ति जैसे वो कहे थे चलो नहीं आया हाँ अरे आत्मा मनसा युज्यते मनः अर्थेन और तब जाके उसका ज्ञान होगा समझे इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष भी तो होगा तो इंद्रियात सन्निकर्ष में भी अतिव्याप्ति नहीं दे सकते हाँ, दे सकते। इन सब में अतिव्याप्ति हो जाएगी इसका वारण करने के लिए इंद्रियम पदम देयम चलो आत्म मनः संयोगादि वारणाय इंद्रियम इति चक्षुरादि वारणाय सुखेति। ये तो आएगा ना सुखेती या नहीं सुखेती का कर रहे हैं खाली हाँ, खाली सुखेति विशेषण दल पूरे का नहीं कर रहे हैं सिर्फ सुखेति ध्यान से क्या बोले सुखेति तो वही सुखाद्युपलब्धि साधनम पूरा है पूरा विशेषण दल हाँ, पूरा। तो पूरा विशेषण दल का कर रहे हैं तो ठीक है कोई बात नहीं इंद्रियत्वम चक्षुरादि में भी चला जाएगा तो अति सुख का भी करना हो तो कर लो सुखेती लिखा है ना कि सुखादीति लिखा है नहीं, सुखेति तो सुख का भी कर सकते हो सुख पद हटा दो केवल विशेषण में भी सुख हटा दो तो क्या बन जाएगा उपलब्धि साधनम इंद्रियत्वम। लक्षण बोलो हाँ, उपलब्धि साधनत्वे सति इंद्रियत्वम अच्छा तो उपलब्धि का जो साधन उपलब्धि यानी ज्ञान तो ज्ञान का जो साधन हो और इंद्रिय हो तो भी तो चक्षुरादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी अरे उनसे ज्ञान तो होता ही है सुख का ज्ञान भले ना हो लेकिन रूपादि का ज्ञान तो होता है कि नहीं होता है तो ज्ञान साधनत्व भी चला जाएगा इंद्रियत्व भी चला जाएगा तो चक्षुरादि में तद्वारणाय सुख पद भी देना पड़ेगा ऐसे भी कर लो कोई दिक्कत नहीं और हो गए। हो गया चलिए ये हुआ आपका द्रव्य निरूपण नवो द्रव्यों का निरूपण कर लिया अब अच्छे से ये पर आत्मा और ये मन के लक्षण का परिष्कार अपने से विचार करना और लगाना कहीं दिक्कत लगे तो पूछना ठीक है ना आगे क्या आ रहा है अब गुण आ रहे हैं गुण में सबसे पहला रूप रूप आया हाँ तो चलो अब गुणों को देखेंगे क्रम से है ना गुण कितने प्रकार के हैं 24 प्रकार के हैं कौन कौन रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म धर्म संस्कार 24 गुण है तो उसमें जो सबसे पहला गुण है कौन है रूप तो उसी का आप निरूपण करेंगे तो चलिए अगले पाठ से किया जाए रखिए इसको भगवते नमः पराम्बिकायै नमः अस्तु।